मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि व्यास तहखाने में अब पूजा पाठ की परमिशन मिल गई है। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। वो हाई कोर्ट गए, वहां से जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट का जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुगल पीरियड का एक फरमान है और उसमें डीड के तहत उसको व्यास परिवार को अवसर मिला था। और ये जो अवसर मिला था, इसी अवसर के तहत उन्होंने, ठीक है कि 2016 में कॉरिडोर जब विकसित हो रहा था, वो संपदा अपनी कॉरिडोर में समाहित कर दी, यानी काशी विश्वनाथ न्यास को दे दिया। फिर भी तो उसका अस्तित्व है और वो जो डीड कंटिन्यू कर रही थी व्यास परिवार का, वो समाप्त नहीं होती। अतः इनके सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई भी इनको रिलीफ नहीं मिलनी है। बस हमें अपना डॉक्यूमेंट और साक्ष्य प्रस्तुत कर देना, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। मदन जी, एक सवाल ये भी था कि एएसआई ने अब कह दिया है कि वहां पर मंदिर को तोड़कर, मंदिर को तोड़ने के बाद, उसे विखंडित करने के बाद मस्जिद का निर्माण किया गया। अब यहां से प्रक्रिया आप क्या देखें? क्योंकि एएसआई के सर्वे में ये प्रूफ हो चुका है कि वहां पर मंदिर पहले से मौजूद था और इस बात की अपील लगातार आप भी करते रहे, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करता रहा। यहां से अब अगला स्टेप आप क्या देख रहे हैं? वस्तुतः ये जो प्लेंट हम लोगों ने दाखिल की थी, ये प्लेंट काफी एक्सरसाइज की गई है, बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है। इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और जो धार्मिक ग्रंथ है उनका उल्लेख और ढेर सारे केस लाए। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि के जजमेंट का भी समावेश इस प्लेंट में है। और इसके बाद ये हम लोगों ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। और हाँ, हमें एक आधार चाहिए था, क्योंकि राम जन्मभूमि का जजमेंट का आधार एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट ही थी। तो वैसा ही हम कुछ यहाँ चाहते थे और अब एएसआई ने उसको प्रूव कर दिया, क्योंकि एक साइंटिफिक संस्था है और जो जजमेंट होता है, न्याय होता है, वो विज्ञान की कसौटी पर होना चाहिए और कहीं कहीं कहलाई बातों पे नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये तय किया है और वो हमें सफलता मिलेगी। और इस नाते हम लोग एकदम निश्चिंत है कि कहीं भी चिंता का विषय हमारे लिए नहीं है और सफलता अवश्य मिलेगी। ये अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं तो भी इनको कोई चिंता की बात नहीं। और 6 फरवरी को जो जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में हमें पेश होना, अब ये एएसआई की तरह जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अध्ययन कर लिया गया। हमारे ढेर साथी इस पे लगे हुए हैं, पूरी हमारी टीम लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से लगायत यहाँ के विद्वान अधिवक्ताओं, हमारी साथी सभी संयोजित भाव से, समन्वित भाव से इसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब चिंता का विषय नहीं। 6 को आर्गूमेंट करेंगे, उसके बाद विपक्षी भी काउंटर करेगा, स्वाभाविक है, और फिर उसके बाद तो हम इस पे अपना जवाब देंगे। उसके बाद ऑर्डर आएगा तो फिर देखा जाता है। एक सवाल और है मदन जी, वर्शिप एक्ट का हवाला लगातार दिया गया, 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं जब आप इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, उसमें कितना दम है? एकदम निराधार है, क्योंकि जो वर्शिप एक्ट का ये एक्ट है, एकमात्र ऐसा एक्ट है जो कि भारत के संविधान में अधिरोपित है, चिपकाया गया है, उसका स्वाभाविक भाग नहीं है। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती हमारे साथी अधिवक्ताओं ने दी है। और दूसरी बात कि इसको हम कहीं भी से, इसकी ऐसी धाराएं हैं जिसमें सेक्शन 4 है, वो यथास्थिति स्थिति की बात करता है। लेकिन इस संदर्भ में बहुत बड़ी बात है कि हमें जो साक्ष्य मिले 1937 के, उसमें 15 गवाह गुजरे थे दीन मोहम्मद के केस में, और 15 में 12 ने गवाह एडमिट किया कि हाँ निरंतर पूजा हो रही है, चलती रही है। उसके बाद फिर 1982 का काशी विश्वनाथ अधिनियम है, जिसमें साफ उत्तर प्रदेश का कानून के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि ये जो संपूर्ण काशी विश्वनाथ परिसर है वह, और संपूर्ण जो अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र है, वो काशी विश्वनाथ जी में, आदि विशेश्वर में समाहित है। तो उसमें तो वो मस्जिद भी आ गई और वो कथित मस्जिद है। और आज जो उसके पोस्टमार्टम हो रहा है, अंतः विच्छेद हो रहा है, तो अंतः परीक्षण में तो वो सारी बातें निकल आ रही हैं। महादेव महादेव हो रहा है, हर हर बम बम हो रहा है। अब हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है मदन जी कि जिस तरह से प्रभु राम, श्री राम का भव्य मंदिर बना, रामलला को वहां विराजमान किया गया, क्या काशी विश्वनाथ के मंदिर के बनने की तिथि या अनुमानित समय आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आप लोग पैरवी कर रहे हैं? समस्त बाधाओं का और समस्त आकलन करने के बाद, क्योंकि हम लोग बहुत समग्र रूप में देख रहे हैं कि हमारी सरकारें क्या कर सकती हैं, कैसे हमारी सहायता कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर अनुकूल सरकार नहीं होती तो आदेश होता है और कुछ ही घंटे के बाद अनुपालन भी हो जा रहा है। तो ये इसमें सरकार की या कार्यपालिका की तत्परता भी है कि वो सेवा के लिए हरनिश तत्पर है और करोड़ों की भावनाओं का, करोड़ों जनमानस के भाव का उन्होंने
सम्मान किया है, ये उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और दूसरे परिस्थितियां और विपक्षी की जो स्थिति हम देख रहे हैं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, तो 2 साल का समय लग सकता है।